हेलो गाइस, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एसआई, पुलिस कांस्टेबल, पीएससी और एसएससी सीएचएसएल में हुमायूं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। गाइस, हम एक एक टॉपिक लेते जाएंगे और एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हुए, एग्ज़ाम को एनालिसिस करते हुए वन लीनियर फॉर्म में यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लाए जाएंगे। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से ट्विस्ट करके पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन को कितने एग्ज़ाम्स में और कितनी तरीके से पूछा गया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक ही क्वेश्चन सेम एज इट इज़ विथ ऑप्शंस के साथ भी दूसरे एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि आंसर सेम है लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। तो आज हम उन्हीं सारे एग्ज़ाम्स की चर्चा करेंगे जिसमें मैंने एनालिसिस किया है पुलिस कांस्टेबल का, एसआई का, पीएससी का और एसएससी सीएचएसएल का, जिसमें हुमायूं से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं अपने चैनल पर बाबर के बारे में सब कुछ अपलोड कर चुकी हूँ। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक बाबर से पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं उन पर एक वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हुमायूं का जन्म हुआ था 17 मार्च 1508 ईस्वी, काबुल में। तो इससे दो फैक्ट्स सामने आते हैं कि कब और कहाँ। तो 17 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। इनके पिता कौन थे? तो हुमायूं के पिता बाबर और इनकी माता महामंगा थी। कौन इनके पिता? बाबर और माता महामंगा थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, हुमायूं को उत्तराधिकारी कब बनाया गया? तो हुमायूं को आगरा में मुगल साम्राज्य का, क्योंकि हम ये सब कुछ मुगल साम्राज्य से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो हुमायूं को आगरा में मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कब बनाया गया था? 29 दिसंबर 1530 को। और अगर आपने वो बाबर वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि बाबर की मृत्यु भी कब हुई थी? तो 1530 में। नेक्स्ट है, हुमायूं ने पहली बार चुनार दुर्ग पर आक्रमण कब किया था? तो 1532 ईस्वी में। नेक्स्ट है गाइस, हुमायूं द्वारा जो लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध हैं उनके नाम और उनके सन हमें याद करने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। पहला है देवरा का युद्ध, जिसे दौरा का युद्ध भी कहते हैं या दोहरिया का युद्ध भी कहते हैं। तो ये 1531 में लड़ा गया था। किसके साथ लड़ा था ये हुमायूं ने? तो महमूद लोदी के साथ। देवरा का युद्ध जो है या दौरा का जो युद्ध है वो हुमायूं ने 1531 में महमूद लोदी के साथ लड़ा था। नेक्स्ट है गाइस, चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। नेक्स्ट है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1540 में। ये किस किस के बीच हुआ था? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 1540 में कन्नौज या इसी का दूसरा नाम है बिलग्राम का युद्ध हुआ था और इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं गाइज, ये भी आपको याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ट्विस्ट होकर आ जाता है। जैसे इसमें ये पूछ लिया गया कि हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से थे, आपको 4 अलग ऑप्शंस दे दिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए देवरा या दौरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध और सरिंद का युद्ध। और कौन सा नहीं लड़ा गया था तो ये 3 ऑप्शन दे देगा और चौथा ऑप्शन और कुछ भी दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 4 युद्ध हुमायूं द्वारा लड़े गए थे। इनके सन भी पता होना चाहिए। तो हमने पढ़ा कन्नौज और बिलग्राम का जो युद्ध था 1540, 17 मई 1540 को लड़ा गया था और शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। फिर आता है कि जो सरहिंद का युद्ध था वो 22 जून 1555 को लड़ा गया था और किस किस के बीच हुआ था ये युद्ध? तो सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच।
1540 में याद रखिएगा शेरशाह सूरी के साथ हुआ था, और जो 1555 में हुआ था वो सिकंदर शाह सूरी थे। मतलब दोनों का सूरी सूरी सेम है, बट आपको ये याद रखना है कि जो 1540 में हुआ था वो शेरशाह सूरी था, और जो सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में वो सिकंदर शाह सूरी था। नेक्स्ट है गाइस, जो कन्नौज का युद्ध था या बिलग्राम का जो युद्ध था उसमें पराजय के पश्चात हुमायूं ने अपना जो बाकी का जीवन था वो कहाँ व्यतीत करा, तो सिंध में किया था। फिर नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध से हुई थी, तो सरहिंद के युद्ध से हुई थी, जो कि कब लड़ा गया था, 22 जून 1555 में लड़ा गया था। किस किस के बीच हुआ था ये युद्ध, तो हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट है गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था, तो कौन था गाइस, हुमायूं था। नेक्स्ट है दिल्ली में जो पुराना किला है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, तो हुमायूं के शासनकाल में। नेक्स्ट है किस शासक ने 2 बार शासन किया, तो हुमायूं ने। एक तो इन्होंने जो 1530 पर जब ये गद्दी पर बैठे थे 1530 में, और इन्होंने हुमायूं ने किसको हराया था, महमूद लोदी को। कौन से युद्ध में, दौरा के युद्ध में। तो एक तो मुगल साम्राज्य की स्थापना तब, मतलब मुगल जो साम्राज्य था तब एक बार इन्होंने उसका शासन करा था। फिर उसके बाद जो दूसरा था 1555 में सरहिंद का जो युद्ध था तब किया था। तो ऐसे करके 1531 और 1555 मतलब 2 बार इन्होंने जीत प्राप्त की। तो इस वजह से हुमायूं को कहा जाता है कि इन्होंने 2 बार शासन किया। जब इन्होंने दौरा का युद्ध किया था 1531 में, तो हुमायूं ने महमूद लोदी को हराया था, और जब 22 जून 1555 को सरहिंद का जो युद्ध हुआ उसमें सिकंदर शाह सूरी को हुमायूं ने हराया था। नेक्स्ट है गाइस, हुमायूं ने किसे अमीर ए अख्तार की उपाधि दी थी, तो ख्वांद मीर को। ठीक है, हुमायूं ने किसे अमीर ए अख्तार की उपाधि दी थी, तो ख्वांद मीर को दी थी, और ख्वांद मीर के द्वारा ही कानून ए हुमायूनी लिखी गई है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कानून ए हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ख्वांद मीर। ये जो गाइस ये वीडियो है इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक कांस्टेबल, एसआई, पीएससी, एसएससी, सीएचएसएल जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इसमें पूरा एक वीडियो में आप लोगों के लिए वन लीनियर फॉर्म में रखा है, ताकि आप लोगों को एक तो पता चल जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, और आप लोगों को ये भी पता रहे कि हुमायूं से इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट है हुमायूं नामा लिखा गया तो गुलबदन बेगम द्वारा, जिसमें हुमायूं के पूरे जीवन के बारे में सब कुछ लिखा गया था। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, गुलबदन बेगम द्वारा। नेक्स्ट है मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करने के लिए हुमायूं द्वारा एक जो दुर्ग बनवाया गया था वो मतलब उसका क्या नाम है, तो 1533 में दीन पनाह दुर्ग बनवाया गया था हुमायूं द्वारा, और ये कहा जाता है कि इसी की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, तो एक तो हमको इससे 2 पॉइंट समझ आते हैं कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, तो हमीदा बानो बेगम ने, या जिनको हाजी बेगम कहा जाता था जो कि इनकी पत्नी थी। और ऐसे भी पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में। तो 2 क्वेश्चन पता चल गए, मतलब 3 क्वेश्चन पता चल गए कि एक तो हमीदा बानो बेगम का दूसरा नाम हाजी बेगम है जो कि हुमायूं की पत्नी थी, और हुमायूं का मकबरा इनके हमीदा बानो बेगम द्वारा बनवाया गया। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में। हमीदा बानो बेगम किसकी पुत्री थी, तो अली अकबर जामी की पुत्री थी। अली अकबर जामी की पुत्री थी। 29 अगस्त 1541 में जब ये मतलब जब इनका 40 में वो कन्नौज का युद्ध हुआ था तो शेरशाह सूरी द्वारा ये पराजित हो गए थे। तो हमने पढ़ा था कि कन्नौज के युद्ध के बाद जो बाकी का जीवन था वो हुमायूं ने कहाँ व्यतीत करा, तो सिंध में करा। तो उसी समय 29 अगस्त
1541 में अली अकबर जामी की पुत्री के साथ हमीदा बानो बेगम के साथ हुमायूं का निकाह हो गया था। गाइस हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। सबसे पहले हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? तो काबुल में हुआ था। कब हुआ था? तो 17 मार्च 1508 को हुआ था। इनकी माता का नाम महामंगा था और पिता का नाम बाबर था। नेक्स्ट है हुमायूं कि जब आगरा में मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा तो वो कब बैठे थे? तो 29 दिसंबर 1530 में। फिर है कि जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था ये हुमायूं, उससे पहले ये कहाँ का सूबेदार था? तो बदख्शां का था। कहाँ का? बदख्शां का सूबेदार था दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले। फिर उसके बाद जो हुमायूं द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे वो कौन कौन से हैं? तो दौरा या दोहरिया का युद्ध था 1531 में, महमूद लोदी के साथ लड़ा था जिसमें हुमायूं ने महमूद लोदी को हरा दिया था। चौसा का युद्ध था 1539 में जो कि शेरशाह सूरी के भी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। 1540 कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध था, ये भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया 17 मई 1540 में। और फिर था सरहिंद का युद्ध जो कि 22 जून 1555 में लड़ा गया सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं ने विजय प्राप्त की थी। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो कन्नौज 1540 के बाद जब ये पराजित हो गया था उस युद्ध में, तो ये कहाँ चले गए थे? सिंध चले गए थे। वहाँ इन्होंने 29 अगस्त 1541 को अली अकबर जामी की पुत्री कौन थी? हमीदा बानो बेगम या जिन्हें हाजी बेगम कहा जाता था, उनसे इन्होंने निकाह किया। फिर उसके बाद सरहिंद के युद्ध से इन्होंने दोबारा से मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। इस वजह से कहा जाता है कि दो बार मुग़ल साम्राज्य की जो स्थापना है या जो शासन है वो किसके द्वारा किया गया? तो हुमायूं के द्वारा। एक तो 1531 में जब महमूद लोदी को हराया था तब, और 1555 में जब सिकंदर शाह सूरी को हराया था तब। फिर है गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुग़ल शासक कौन था? तो हुमायूं था। फिर हमने पढ़ा कि जो मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करने के लिए एक दुर्ग बनवाया था 1533 में, उसका नाम क्या था? दीनपना था। फिर उसके बाद है हुमायूं ने अमीर ए अख्तार की उपाधि किसे दी थी? तो ख्वांद मीर को। ख्वांद मीर द्वारा कानून हुमायूनी लिखी गई। फिर हमने पढ़ा कि जो हुमायूं नामा है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो गुलबदन बेगम द्वारा। फिर है हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। ये किसके द्वारा बनवाया गया? हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम जो कि इनकी पत्नी थी। आई होप गाइज ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।